जय श्री राम भक्तों। आज हम बात करेंगे बाबा श्री नीम करोली महाराज जी के बारे में, जो विश्वविख्यात हैं। शायद आपने भी नाम सुना हो या फिर गए हो। कुछ जानकारी हम आपके बीच साझा करना चाहते हैं, शायद आपको पता ना हो। बाबा जी का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ। बाबा जी जन्म से ही अद्भुत थे। उनको दिव्य ज्योति जन्म से ही मिली हुई थी। जब उनका जन्म हुआ तब बाबा जी एक अद्भुत बालक के रूप में जन्मे और बाबा जी के चेहरे पर स्थानीय लोगों की जो जानकारी थी कि एक अद्भुत आभा थी, जैसे उन्हें भेजा ही गया हो जगत कल्याण के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। बाबा जी ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बड़े होने लगे। बाबा जी जब बाल्यावस्था में थे तब से ही उनका मन वैराग्य की तरफ जाने लगा। उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। खेलने कूदने और गतिविधियों में कभी भी वो संलिप्त नहीं रहे। वो हमेशा से ध्यान, पूजा पाठ, आराधना, साधना, इन सब चीजों के बारे में सोचते और करते थे। हमेशा बाबा जी राम जी की पूजा किए। बचपन से ही प्रभु श्री राम के भक्त के रूप में अपने आप को मानने लगे और हमेशा उन्हीं की पूजा करने लगे। युवा अवस्था आते आते बाबा जी के मन में एकदम से घर गृहस्थी और परिवार से अलग होने की एकदम विचार सी जाग गई कि दुनिया केवल यहीं तक नहीं है, हम जिस लिए आए हैं। शायद उनको अपना मूल उद्देश्य का ज्ञान हुआ, बोध हुआ और वो घर को त्याग दिए। घर त्यागने के बाद वो जंगलों में तप के लिए चले गए। सर्वप्रथम वो एक जंगल में गए, वहां पर काफी समय तक तपस्या की और एक तालाब था, बहुत बड़ा सा तालाब था, शायद उसी के बगल में वो वन था। उस वन में वो तपस्या कर रहे थे। कई सालों तक तपस्या की। उसके बाद वहां के स्थानीय लोग जब उनके बारे में जाने तो बाबा जी को तलैया वाले बाबा जी के नाम से पुकारने लगे और नित्य प्रति वहां के लोग बाबा जी के आश्रम, उनकी कुटी में जाने लगे और अपनी समस्याओं का निदान पाने लगे। बाबा जी कहते थे कि जीवन क्या है? जीवन वही है जो दूसरे के लिए उपयोग हो। स्वयं के लिए जिया हुआ जीवन जीवन नहीं है। स्वयं के लिए तो जानवर भी जीते हैं। उनके उपदेश में हमेशा ये मिला है कि दूसरों का भला करते रहो। जिस चीज के लिए ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है, वो कार्य हम जरूर करें। बाबा जी राम जी के भक्त श्री शिरोमणि हनुमान जी के स्वरूप में हमेशा से जाने जाते थे और लोगों को हमेशा से भला करते रहे। बाबा जी की एक खासियत और थी, वो मन की बात जान लेते थे। उनको कुछ सिद्धियां ऐसी मिली थी कि जिस कार्य के लिए, जिस चीज के लिए आप उनके पास जा रहे हैं, उनको उस चीज का पहले से ही ज्ञात होता था कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य या फिर कोई बंदा चला आ रहा है, वो आज हमसे इस चीज के लिए प्रार्थना करेगा। और सेम वही चीज बाबा जी अपने आराध्य से प्रार्थना करते थे। वो एक भक्त के रूप में भी थे। हम उनको ये भगवान का दर्जा ये लोग देते हैं, लेकिन वो एक भक्त के ही रूप में थे। वो श्री राम जी की हमेशा पूजा करते थे और हमेशा राम राम का ही गुणगान करते थे, राम जी की ही पूजा करते थे। समय बीतता गया, बाबा जी की विख्यात, बाबा जी की जो ख्याति थी वो बढ़ती गई। धीरे धीरे बाबा जी स्थानों का बदलाव करते रहे। वो किसी एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रहते थे। वहां से निकलने के बाद बाबा जी कैची धाम पहुंचे। बहुत सारे लोग कैची धाम को क्यों कैची धाम कहते हैं, शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है।